ॐ ज्ञानिनामपचैतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरति भीतिम् अशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रिता नाम्ना विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयन्तं प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशिनम् ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय निहताः प्रणताः स्मताम् श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 कहि जे जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समुहाहि राम सकल नावन ते अधिका हो नाथ यग खग गणवधिका श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, रामचरितमानस से भगवान नाम महिमा का प्रकरण चल रहा है। और आज जो अर्धाली है विवेच्य वो है कि सहस नाम सम सुन शिववाणी अजपि जेहि पिय संग भवानी सहस नाम सम सुन शिववाणी जप जय पिय संग भवानी। सहस्रनाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। यही भाव यहाँ है कि सहस्रनाम के बराबर ये राम नाम अकेले है। सहस्र नाम का जाप करिए या केवल राम कहिए, दोनों बराबर है। यह सुन करके पार्वती जी ने भगवान शिव के मुख से यह सुन करके वो भी नित्य उनके साथ राम राम का जाप किया करती है। अब इसमें एक कथा आती है, पद्म पुराण से कथा है कि एक बार शिव जी से आज्ञा लेकर के पार्वती जी वामदेव ऋषि के पास विष्णु पूजन की विधि जानने के लिए जाती हैं। तो वामदेव ऋषि उनको विष्णु का पूजन विधि बताते हैं और इसके बाद बताते हैं कि विष्णु सहस्र नाम का जाप करना चाहिए विष्णु पूजन के बाद। खडोपचार से पहले पूजा होनी चाहिए। जो पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं ना, वो ये भगवान के 16उपचार से षोडशोपचार से पूजन करने के लिए ही हैं। तो षोडशोपचार से प्रभु की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने के बाद तब कुछ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब पारायण करना चाहिए। तो पार्वती जी वामदेव जी को गुरु मान करके जो विधि बताए थे उस विधि से विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी।
एक बार एकादशी व्रत थे, भगवान शिव और पार्वती भी थी। अब द्वादशी में उसका पारण करना था। अब द्वादशी बीत जाए तो त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए, द्वादशी में ही करना चाहिए। अब द्वादशी कुछ अल्प घड़ी में ही थी, उस समय बीतता जा रहा था। इधर पार्वती जी विष्णु जी का विधिवत पूजन करके, क्योंकि ये एकादशी जो व्रत होता है ना, वो भगवान विष्णु के पूजन के लिए ही होता है। भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि बहुत प्रिय है, और ये प्रदोष व्रत जो होता है वो भगवान शिव के पूजन के लिए होता है। और भगवान शिव को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत प्रिय है। तो चतुर्दशी को भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के लिए पहले पवित्र कहा गया, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन के शिव की पूजा करनी चाहिए। तो पवित्र होने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी को व्रत रहते हैं इसलिए कि हम चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की भगवान शिव का पूजन करेंगे, लेकिन त्रयोदशी को ही व्रत रख के उसको अपना काम संपूर्ण समझ लेते हैं लोग। उसी तरह एकादशी व्रत का प्रयोजन ही है कि एकादशी व्रत से शुद्ध होकर के द्वादशी में हम भगवान विष्णु की, भगवान शालिग्राम की पूजन करेंगे। लेकिन बस एकादशी व्रत रहते हैं लोगों का काम हो जाता है, द्वादशी को खाली पारण की शुद्धि रहती है। किस लिए एकादशी व्रत है इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये तो भगवान शिव है ना भाई, विधिवत करेंगे। तो एकादशी व्रत रहने के बाद द्वादशी में अब पारण का समय बीत रहा है और पार्वती जी विधिवत पूजन में लगी हुई हैं। भगवान विष्णु के पूजन करके षोडशोपचार से अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। भगवान शिव ने कहा, अरे पार्वती, समय बीता जा रहा है पारण का। तो पार्वती जी कह रही हैं, अभी तो महाराज आधा विष्णु सहस्रनाम हुआ, अभी आधा बाकी है। उन्होंने कहा, अरे तुम आओ तो। क्या नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके ही प्रसाद ग्रहण करना है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ ना। पति तो पत्नी के लिए भगवान भी होता है, गुरु भी होता है, पति तो होता ही है। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनती। तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम एक बार राम कह दो, ये विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर अकेले होता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ता तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, चाहे एक बार राम करो, वही पुण्य प्राप्त हो जाता है, वही फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती जी ने एक बार राम कहा और फिर आकर के एकादशी का द्वादशी में पारण किया, और तब से शिव के साथ साथ पार्वती जी भी भगवान के इस नाम का जप करती हैं। जप जेहि पिय संग भवानी, सहस नाम सुनि सहस नाम सम सुनि शिवबान। तो अगला चौपाई है, हर के हेतु हेरि हरहि को, अकिय भूषण तिय भूषण ती को। हर से हेतु हेरि हरहि को। विष्णु भगवान के प्रति पार्वती जी का यह समर्पण, पार्वती जी की यह भक्ति देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान शिव विष्णु का और भगवान विष्णु शिव का जाप करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दूसरे के एक सखा हैं और दूसरे के स्वामी भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है सतोगुण के प्रतीक हैं और भगवान शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। सतोगुण का रंग होता है श्वेत धवल,
और तमोगुण का रंग होता है कृष्ण, काला। लेकिन भगवान विष्णु काले हैं और भगवान शिव धवल हैं, शुभ्र हैं। तुषारादृशंकाश गौरम गभीरम अमनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। तुषारादृशंकाश, हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की धवलता भी जहाँ फीकी पड़ जाए, ऐसे भगवान कर्पूर गौरम हैं। जबकि उनको काला होना चाहिए, वो तमोगुण के प्रतीक है। और भगवान विष्णु काले हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। क्यों भैया? क्योंकि भगवान विष्णु शिव का ध्यान करते 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 अपनी सी कर लीनी रे। एक भजन है ना, मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के अपनी सी कर लीनी रे। तो भगवान शिव का ध्यान करते करते शिवमय हो गए भगवान विष्णु, शिव के रंग के हो गए भगवान विष्णु, तो काले हो गए। और भगवान विष्णु का ध्यान करते 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 भगवान शिव जो है गोरे हो गए। तो भगवान शिव विष्णु को और विष्णु भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पार्वती का भगवान विष्णु के प्रति यह प्रेम, यह भक्ति, यह समर्पण देख के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। हर्षे हेतु हेरि हरि को। और जब प्रसन्न हुए तो क्या किए? अकिय भूषण तिय भूषण ती को। किय भूषण तिय भूषण ती को। जो स्त्रियों की आभूषण है भगवती पार्वती, उन स्त्रियों में आभूषण भगवान पार्वती को भगवान शिव ने अपना आभूषण बना दिया। हम आभूषण को अपने अंग पे सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? ऐसे ही पार्वती को अपने वामांक में सजा लिया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। भूधर सुता माने हिमालय की सुता माने पार्वती। देव पगा मस्तके, और गंगाधारा जो है जटा में। तो अपना आभूषण बना लिया, अपने वाम भाग में सजा दिया। तो किय तिय किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रताप, अगला अर्थाली है कि नाम प्रताप। कभी कभी भूल के चौपाई भी हम कह देते हैं, लेकिन चौपाई तब होती है जब 4 पाया हो, और जब 2 पाया हो ना, अनेक लाइन, तो उसको अर्धाली कहते हैं, है ना। अब आप लोग छोटी कक्षा के विद्यार्थी नहीं रह गए। 600 एपिसोड लगातार आप लोग सुन रहे हो भैया, हैं। ये तो आर्यमगढ़ का एक रिकॉर्ड बन रहा है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हुआ होगा अखंड सत्संग, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कलयुग का ही रिकॉर्ड बन रहा है और बनेगा, अगर भगवान ने सुमति दे दिया तो। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो प्रभु की जब तक कृपा रहेगी तभी तक ये सत्संग चलता रहेगा। और जिस दिन सत्संग से मन उचट जाए तो आपने समझना कि प्रभु ने अपनी कृपा हटा ली। तो नाम प्रताप जान शिवनी को, अरे कालकूट फल दीन यमी को। यह अभी पौराणिक कथा आ गई ना।
जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है। रत्न निकालने के लिए समुद्र मंथन होता है, पहले ही निकल गया विष। जरत सकल सुर वृंद, सारा त्रैलोक उस हलाहल से जलने लगा। भाई क्या होगा, कोई उस विष को छूने को तैयार नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को तो केवल शिव ही पचा सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात नहीं। नीलकंठी संस्कृति, क्योंकि भगवान शिव ने जब विष पिया तो उनका कंठ नीला हो गया। नीलकंठी संस्कृति उसको कहते हैं जो दूसरे के हिस्से का जहर पी जाए लेकिन अपने हिस्से का अमृत समाज में बांट दे। अरंत देव ने यही ने कहा भागवत में कि हम चाहते हैं कि हम सबके हृदयों में बस जाएं। भगवान ने कहा तो हम पहले ही से वहाँ हैं, तो तुम बैठ के क्या करोगे। अरंत देव ने कहा प्रभु आप बैठे तो हो, लेकिन लोग सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, और आप चुपचाप देखते हो, टुकुर टुकुर साक्षी बन के, दृष्टा बन के देखते हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करते हो। और मैं प्रभु जब सबके हृदयों में रहूँगा तो सबके हिस्से का दुख पी जाऊँगा। सारे संसार का दुख हमें मिल जाए प्रभु, सारा संसार सुखी हो जाए, हमें चाहते हैं। क्या बात है, क्या संस्कृति है, नीलकंठी संस्कृति इसको कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी दुनिया की संस्कृति और धर्म में इसके जोड़ का कोई वाक्य नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब संत माया से मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, भद्रम पश्येम यक्षभिः यजत्रा, जो प्रार्थना की गई है वेद में, वही कहा जा रहा है यहाँ सब भद्र ही देखें, भद्र ही सुने, भद्र ही आचरण करें। लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी तनिक भी दुख का भागी न हो। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं गया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति के आधार पर जिए आप, तो आप जो भी करेंगे वह यज्ञ है, जो भी बोलेंगे वह मंत्र है, जो भी सांस लेंगे छोड़ेंगे वह आहुति है। जह जह जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। अगिरह उदान एक सम देखो, भाव न लाऊं दूजा। संतोष सहज समाध भली, गुरु प्रसाद से जादिन उपजी, अनुदिन अधिक चली। तब सोना भी, जब सोऊं तब करूं दंडवत। कुछ भी करता हूँ वह पूजा है। कब? जब इस भाव में जिंदगी बीत रही हो तब। अरे अब जो बोलते हैं सो सुमिरन है, सो मंत्र है। इस पिच पे अगर जिंदगी जी जा रही है तो आपका जीवन ही यज्ञ है। तो भैया हलाहल प्रकट हुआ, जरत सकल सुर वृंद। अब कौन इसका पान करेगा? तो विषम गरल जेहि पान किया, आते ही न भजसि मत मंद, को कृपालु शंकर सरिष। अरे मतिमंद उस शिव की का भजन नहीं करते हो, वैसा कृपालु कहाँ मिलेगा? उस समुद्र से जो कुछ निकला उसको पाने के लिए देवासुर संग्राम हो गया, और विष भगवान शिव पी के चुपचाप बैठे रह गए। भगवान विष्णु ने कहा कि जाना तो ये कह देना शिव से
कि भगवान राम ने आपको दिया है पान करने के लिए। तो देवता लोग डरते डरते गए और विष का कलश लेकर के और शिव के आगे रख के कह रहे हैं कि भगवान राम ने कहा है शिव जी को मेरी तरफ से ले जाके दे देना। शिव जी ने कहा ले आओ मेरे भगवान राम कहे हैं। तो जो विष था उसमें उन्होंने राम नाम मिला दिया, तो पायो परम विश्राम धाम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। विष में राम मिलाया तो विष भी विश्राम हो गया, विष भी अमृत हो गया। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर के श्लोक आता है। जब ले जाके देवता विष का कलश भगवान शिव के हाथों में सौंपते हैं तो भगवान शिव कहते हैं श्री राम नाम अखिलम मंत्रम बीजम तज्जीवनम में हृदयम प्रविष्टम, हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्याभिमुखम वा विशत कुतो भयम। अरे मेरे हृदय में तो हमेशा राम नाम का अमृत भरा हुआ है, तो हलाहल हो प्रलयानल हो साक्षात मृत्यु हो, क्या भय है, ले आओ पान कर जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि नाम प्रताप जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन यमी को। अब अगला एक दोहा आता है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। और सारे भक्त जो हैं वो साल हैं, साल माने धान की फसलें हैं। धान की फसल कैसे वर्षा ऋतु में लहलहाती है, और अगर वर्षा ऋतु न आए, चाहे वर्षा ऋतु वर्षा न करे, तो धान की फसल सूख जाती है। उसी तरह से भगवान श्री राम के भक्त जो हैं, भगवान श्री राम की भक्ति जब उनके ऊपर बरसती है तो साल फसल की तरह से, धान की फसल की तरह से लहराते हैं। और वर्षा ऋतु कब कब बरसती है भैया? कहा सावन में और भादों में। और धान को सावन और भादों में ही बारिश चाहिए। और कुआर कार्तिक में बारिश होने लगे तो धान में फल नहीं, डालना नहीं पड़ेगा, पहिया हो जाएगा सब। ये भी खेती वाले जानते हैं। तो रा और म, ये जो दो अक्षर हैं भगवान राम के नाम मंत्र में, रा और म, यही सावन और भादो हैं। रघुपति के भगवान राम की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। और तुलसी साल सुदास, साल कहते हैं धान को। सुदास जो हैं भगवान के भक्त जो हैं वो धान हैं। वो मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं कब? जब वृष्टि होती है तब। राम तुलसी को क्या था? तुलसी कहते हैं कि कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। जब राम कथा लिखने के लिए तुलसी तैयार हुए तो उनको याद आया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी, भगवान शिव ने अध्यात्म रामायण लिखा है, कालिदास जैसे कवि ने रघुवंश लिखा है। ऐसे ऐसे कवियों के कोट में मैं कहीं हूँ क्या? मैं क्या अधिकारी हूँ राम कथा लिखने का? है? तो अपनी अज्ञता प्रकट करते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, कवित विवेक एक नहीं मोरे,
असत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। शपथ खा के कहता हूँ, अरे भैया मुझे कविता कविता नहीं आती है। और हम क्या कि भगवान राम की कविता चरित्र लिखने चले हैं काव्य पे, कविता में। ये कैसे होगा? भनति मोर सब गुण रहित। भनत माने काव्य, मेरी काव्य कला तो सब गुणों से रहित है, बस एक ही चीज के भरोसे है, विश्व विदित गुण एक, असो विचार सुनी है सुजन, जिनके विमल विवेक। बस एक के भरोसा है भैया, क्या? यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनय मंगल हारी, अउमा सहित जहि जपत पुरारी। असोई भरोस मोरे उर आवा, अकेहि न सुसंग बड़कपन पावा। एक ही भरोसा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अब अगला अर्धाली ले रहे हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन विरोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निवाहु। आखर मधुर मनोहर दोऊ। आखर माने अक्षर। ये जो दो अक्षर हैं राम और म, बहुत ही मधुर हैं, और बरन विलोचन जन जिय जो। जन माने भगवान के भक्तों के हृदय के ये दो जो है, बरन माने श्रेष्ठ, विलोचन माने नेत्र हैं। ये विवेक के नेत्र हैं, ये भगवान का दर्शन कराने वाले रा और म, ये दोनों वो विमल नेत्र हैं जो भक्तों को सगुण भगवान राम का दर्शन करा देते हैं। तुलसी ये यहाँ कह रहे हैं कि आखर मधुर मनोहर दोऊ, अबरन विलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निवाहु। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। ओम का मंत्र मामूली नहीं है। ओम इत्यक्षरमिदं, मांडूक्य उपनिषद में कहता है ओम ही यह सारा ब्रह्मांड है। भगवान भी कहते हैं कि ये ओम का जो पारायण करते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बाद में ओम पर बड़ी पाबंदी लग गई। ब्राह्मण ग्रंथों ने बड़ा पाबंदी लगा दिया, जब गीता में कोई पाबंदी नहीं है, उपनिषद में कोई पाबंदी नहीं है, वेद में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बाद में औरतों को हमेशा के लिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें भर देना ताकि हमेशा गुलाम रहें, इसके लिए बड़े ही सुंदर ढंग से उनको मानसिक गुलाम कर दिया गया है, जो औरतें कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। अब आप देखिए, एक बात देखिए, पशु जो है, बैल वगैरह, वो चाहे जितने भी शरारती हों, मरकाहा जिसको कहते हैं, मरका हुआ बैल, नाथ दिया जाए ना तो बस में रहते हैं। ऊँट जो है उसको कान में नाथते हैं लोग,
कान में लगा करके उसको बांध देते हैं, ऊँट बस में हो जाता है। हाथी का पिछला पैर बांध दो, हाथी बस में हो जाता है? कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, कुत्ता बस में हो जाता है। आदमी ने औरत को बस में करने के लिए हर उस जगह से बांधा जहाँ बांधने से पशु बस में हो जाता है। नाक में नथ डाल दिया, कान में कर्ण फूल डाल दिया, गले में हार डाल दिया, पैर में पाजेब डाल दिया, कमर में करदनी डाल दिया, हाथ में कंकण डाल दिया, अंग अंग बांध दिया। चलो हम हो स्वतंत्र, तो औरतें सदा के लिए गुलाम हो गई। आज भी शौक से कर्णफूल पहनेगी, नाक में पहनेगी, गले में पहनेगी, वो नहीं जानते कि इसके पीछे है क्या। ये कितनी बड़ी चतुराई है मान पुरुष जात की औरतों को बांधने के लिए। इसी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी उनको वंचित किया गया। औरतें ओम का उच्चारण नहीं कर सकती। और मैंने काफ़ी पढ़ी लिखी सुशिक्षित औरतों को भी देखा है, वो ओम नहीं कहती हैं, इस शास्त्र में मना है। भगवान कहते हैं ओम इतेक्षरमिदं व्याहरन् माम स्मरन् यह प्रयातजम दीहि स यान्ति परमाम गतिम। जो ओम ओम का जाप करते हुए देह त्यागते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बल्कि औरतों को परम गति न मिले इसलिए मना कर दिया गया। ओम 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 नहीं कहना है। बहुत से अखाड़े वाले हमने महामंडलेश्वरों को देखा है, वो ओम का उच्चारण नहीं करते। जैसे हम लोग कहेंगे ओम विश्वान देव सवितुर दुरतानि परशुभ यद्भद्रमतन्नया शुभ। मैंने कई महामंडलेश्वरों को देखा है, विश्वान देव सवितुर ओम नहीं होगा। ओम कहाँ भैया, ओम हम लोगों के लिए वर्जित थे। तो ओम सबको सुलभ नहीं किया शास्त्रज्ञों ने, शास्त्र पर अधिकार रखने वालों ने, हैं? और गायत्री मंत्र भी सबसे चुरा लिया। आप देखिएगा यज्ञ में जब मंत्रों का आहुति दी जाती है, तो जब गायत्री मंत्र की आहुति दी जाती है तो चुप हो कर के स्वाहा, फिर मन में पढ़ेंगे पंडित जी लोग, फिर स्वाहा बोल के गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेंगे। कहें अरे पढ़ दिया और कई शूद्रों के कान में पड़ गया और ब्राह्मण हो जाएंगे। गायत्री मंत्र सबको सुलभ नहीं, ओम सबको सुलभ नहीं, लेकिन राम शब्द सबको सुलभ है। और कितना सुलभ है कि शास्त्र कहता है शुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छन्त तिष्ठन् स्वं स्वप्नमपि मंत्र एक शरणो विद्वान मनसा स्व सदा अभ्यसेत। मतलब अगर अशुद्ध हो तो भी राम नाम का जाप कर सकते हो, शुद्ध हो तो भी कर सकते हो, चल रहे हो तो भी कर सकते हो, बैठे हो तो भी कर सकते हो, स्वप्नम अपि, और स्वप्न देखते हो उसमें भी कर लो। मंत्र एक शरणो विद्वान मनसा स्व सदा अभ्यसेत। सदा मन से भगवान राम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी को कबीर ने कहा कि बैठे सूते खड़े उताने, कहीं कबीर हम वहीं ठिकाने। सबको सुलभ। वेद मंत्र इसमें भी सबको उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वेद का मंत्र है वो सबके लिए सुलभ है। कौन मंत्र है? कलिसंतरणोपनिषद। कलिसंतरणोपनिषद, ये कलिसंतरणोपनिषद का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वैदिक मंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है, कलिसंतरणोपनिषद का मंत्र है। लेकिन इसको सब गा सकते हैं क्योंकि इसमें राम शब्द है, इसलिए सबको सुलभ है। कितने प्रेम से हम लोग गाते हैं हरे राम नहीं भी जानते हैं कि वेद का मंत्र है और गाते हैं राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब इस वेद मंत्र का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो कितने लोग कहेंगे हरे रामा राम राम हरे हरे, या इसका लौकिकीकरण हो गया, फिर ये वेद मंत्र का फायदा नहीं करेगा। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है, सबको सुख पहुँचाने वाला है। और लोक लाहु पर लोक निबाहु, और ये भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला है। लोक में भी लाभ पहुंचाने वाला है और परलोक भी संवारने वाला है। यानी मूर्त मंत्र धर्म है, क्योंकि धर्म की परिभाषा यही है ना, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धीश्वर धर्म। धर्म वही है जो लोक में भी अभ्युदय करावे और परलोक भी सुधारे, उस प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। और यह राम का जो मंत्र है, यह लोक भी सुधारता है, परलोक भी सुधारता है, इसलिए यह मूर्त मंत्र धर्म है। खोजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम रक्षा स्तोत्र का ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। कूजतम राम रामेति, राम राम का कीर्तन करते करते, इन दोनों मधुर अक्षरों का पान करते करते कवियों में सबसे श्रेष्ठ हो गए वाल्मीकि। और कविता के शाखा पर बैठ के, कविता अगर वृक्ष है तो उसकी शाखा पर बैठे हुए कोकिल हो गए वाल्मीकि। ये देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। इसीलिए तुलसी कहते हैं कि देखो भैया, कितना हो बढ़िया कविता हो, लेकिन राम नाम ना हो तो बेकार है। जैसे हनुमान जी को मिला ना स्वर्ग लोक का हार, लगे एक एक दाना तोड़ के फेंकने। लोगों ने कहा ये स्वर्ग का यह हार जो इंद्राणी ने भगवती सीता को दिया और भगवती सीता ने हनुमान जी को पहना दिया, हनुमान जी तो इसकी दुर्गति कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि क्या बहुमूल्य हार है, इसमें तो कहीं राम राम है, ये नहीं है। तो तुलसी ने कहा कि वो काव्य ही किस काम का भैया, जो राम नाम से वेष्टित न हो। खूब सुंदर औरत हो और खूब गहना से लाद दो, लेकिन उसको वस्त्र मत पहनाओ। खूब सुंदर औरत हो, खूब आभूषण से उसको अंग पहना दो, वस्त्र मत पहनाओ तो कैसी लगेगी। विधुवदनी बहुभांत सवारी, असोहन वसन बिना वर नारी। असब गुण रहित कुकब कृत भानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, अब मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तुलसी ने कहा कि हमारा जैसा जनक जनन जग जाई, तजो विधहीन लिखी कछु बाल भलाई। अरे वह मैं अभागा पुत्र हूँ, जन्मते ही माता पिता ने त्याग दिया। माता ने मुनिया दासी को कुछ सिक्का दिया चांदी का और कहा इसका गला दबा के फेंक दो जमुना जी में। अभक्तपूर्ण क्षेत्र में पैदा हुआ है, पिता इसका मुख देखेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन राम नाम जपते जपते, तुलसी लिखते हैं ते तुलसी राम बिन अब मिले न चुटकी चून। अब रघुवीर कृपालु हैं लुचई दोनों जून। कुछ लोग आलोचना करते हैं, देखो पंडित हैं न अंत में भोजन पर आ गए, लुचई दोनों जन कचौड़ी खा रहे हैं। ये वर्णन करने की चीज़ है। तुलसी का भाव देखिए, ते तुलसी बिन राम बिन। जब मैं राम राम नहीं कहता था तो द्वारे ते लल्लात बिललात रहो द्वार द्वार, चार फल जानत रहो चार ही चलक को।
एक हाथ से भूखा पेट दबा के आए दांत चियार के एक हाथ फैला के भीख मांगता था और लोग पेट में लात मार देते थे। तुलसी बुझाई कर राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। अब जब मैं राम राम कहने लगा तो लोग दोनों जी को चौड़ी खिला रहे हैं। मतलब राम की कृपा का वर्णन है ये, भोजन का वर्णन नहीं है भैया। तो आज तो समय आप लोगों का हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।